हेलो हम बैक गाइस, स्वागत है हो धमाकेदार वीडियो में। आज हम फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं नई सीरीज को। पहली सीरीज के एपिसोड मतलब चैप्टर खत्म हो गए, जैसे चैप्टर आएंगे एक्सप्लेन कर देंगे। और यहाँ पे कुछ बंदे खड़े उधर बोलते हैं इससे कि चलो ये अकेला ही है, हम इसे हरा सकते हैं। और हमारे ऊपर मतलब कि हमारे हीरो के ऊपर अटैक करते हैं। और हमारा हीरो एक अटैक को डॉज करता है और दूसरे को तो बस बीच में से ही स्लैश कर देता है। और हमारा हीरो बोलता है मुझे भी याद नहीं कि मैंने कितनों को खत्म कर दिया। और अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम सबका भी वही हाल होगा जो उन सबका हुआ था। और स्लैश मान लगता है और कहता है कि अब 30 सालों बाद मैं अपनी फ्रीडम को, और यहाँ पे स्लैश से मारता है बहुत सारों को, मतलब कि एक ही बार में हरा देता है। और फिर उन सब की स्वॉर्ड्स पे चढ़ जाता है और बोलता है जंप, और एक बड़ी जंप लेता है। और ये बोलते हैं इन्हें तुमने तो कहा था ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक निकला। और वो आसमान से एकदम नीचे बहुत तेज़ी से अपनी स्वॉर्ड के साथ गिरता है और अपने अटैक करता है, जिससे भाई ज़मीन भी टूट जाती है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड में अपने माना को इन्फ्यूज करके एक और अटैक करता है जो ज़मीन पे थोड़ा बना होता है, लाइटनिंग जैसा होता है। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को यहाँ से लेके जा रहा होता है क्योंकि उसने वहाँ पे सबको हरा दिया था, लेकिन उसको यहाँ पे थोड़ी चोटें भी लग गई थी, इसमें ब्लड भी आ रहा है थोड़ा उसका। और ये हमारा हीरो है थोड़ा सा मतलब कि हो गया है, एज हो गई है, लेकिन फिर भी हमारे हफ्ते बोलता है कि मैंने बहुत देर तक फाइट करी इसलिए मैं यहाँ पे हार। तो हमारा जो हीरो होता है उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही होती है क्योंकि उसने बहुत दिन से खाना भी नहीं खाया होता। जब उसके ऊपर एक और असैसिन अटैक करता है और उसके अटैक से ज़मीन ही फट जाती है, भाई देख सकते हो। और ये बंदा हमारा हीरो बोलता है ये एक और असैसिन आ गया। और ये असैसिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है पीछे असैसिन से, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं था। ये सेकंड अटैक करता है अपना, जो अटैक मिस हो जाता है, लेकिन ये अटैक पेड़ों को भी चीर देता है। पेड़ों को चीरते हुए बीच में से उनके निकल जाता है और बहुत सारे पेड़ कट जाते हैं कि जैसे इनको मतलब कि एकदम बहुत ज़्यादा प्यार से काटो, ऐसे कटते बीच में से। और भाई ये दोनों खड़े होते हैं एक दूसरे के सामने और अभी दोनों एक साथ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं क्योंकि इनको फाइट जल्दी से जल्दी खत्म करनी थी। और अभी यहाँ पे दोनों की स्वॉर्ड टकराती है। हमारा हीरो भी अपनी स्वॉर्ड से मतलब कि कट लगाता है और दूसरा वाला भी। अब देखना था कि कौन पहले नीचे गिरेगा। खून की बूंद नीचे गिरती है और दूसरा बंदा वहीं पे हार जाता है और यहाँ पे हमारा हीरो जीत जाता है। और उसके बाद जब भी हमें हमारे बोलता है बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। और जब भी वहाँ पे बाहर रहती है सीक्रेट डीमन क्वीन, सीक्रेट मेरा नाम ऐसे मैंने बोल दिया, ये डीमन क्वीन होती है। और ये आप ये मत समझना डीमन किंग सुंदर है। वो यहाँ बहुत सारे बंदे हार गए थे जो हमारे हीरो से। वहाँ पे जो फर्स्ट सेक्टर के जो लीडर होते हैं, ये लीडर यहाँ पे एल्डर है, ये बहुत ज्यादा बोलते हैं कि उसको ढूंढो जल्दी से। और अभी यहाँ पे हमारे हीरो बोलता है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और इस डिवन क्वीन का नाम है कवाक्सुगियो, कुछ ऐसे नाम है। और 60 ईयर्स की है और उसके फेस को देख के ऐसा लगता है कि किसी मतलब कि इंसेक्ट को भी नहीं मार सकती, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्रूल है। और ये हमारे हीरो को हालत देख के बोलती है कि लगता है तुम अभी खत्म ही होने वाले हो। और हमारे हीरो बोलता है बिल्कुल नहीं, और मुझे लगता है मुझे तुम्हें हराना ही चाहिए। और पहले तो डीमन क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर वो स्माइल करती है और ये बोलता है ये क्या सोच रहे अपने मन में मतलब। और डीमन क्वीन बोलती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कर दिया पहली मतलब कि मैंने मुलाकात में। और वो बोलता है एक्टिंग बंद करो और बोलो क्या। तो वो बोलती है कि जो तुम्हारा जो पहला सेक्ट है, मतलब उसके बारे सेक्ट के बारे में बताया जाता है। इनका एक राइटोस कुछ ऐसा नाम का है, वो है सेक्टर, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारा जो ब्लड कर्स है उसे बिठा सकती हूँ। ब्लड कर्स ऐसा कर्स होता है जिससे कोई बंदा खत्म हो जाता है। और ये देख लिए ब्लेड कर्स मतलब कि ऐसा होता है, ये जो सेक्टर वाले हैं आपके बॉडी में डालते हैं। और डिविन क्वीन इसको बोलती है कि तुम्हें मुझे उसके बदले में तुम्हारे जो 9 सेक्ट, इसने 9 सेक्ट थे आई थिंक, उन सब की जो टेक्निक्स है वो सिखानी पड़ेगी। जो सबसे प्रोएस बंदा था ये उनमें, तो वे सब टेक्निक्स सिखानी पड़ेगी और उसके बदले में मैं तुम्हारा जो है वो बस ठीक कर दूंगी। ब्लड वाला ब्लड पैरासाइट बोलते कुछ ऐसा ही है। और हमारे वास्ते बोलता है कि मुझे ऐसी कोई डील की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई फालतू डील जिसमें मुझे हार नहीं हो। और वो बोलता है कि 5 से 6 साल पहले ही मैंने अपना जो ब्लड पैरासाइट है वो निकाल दिया था और उसके बाद मैंने अकेडमी में अपने स्ट्रॉन्ग बनने की मतलब खुद स्ट्रॉन्ग बन रहा था और भी ज़्यादा। लेकिन अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करने वाला और तुम्हें यहाँ से हरा के अपनी फ्रीडम के रास्ते पे चला जाऊँगा और अब इसे ख़त्म कर दिया जाए। और अब दोनों भाई अपनी पावर रिलीज करते हैं। दोनों का ओरा बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ड्वीन डीवन केन भी अपने असली फॉर्म में आने लगती है और बोलती है कि मुझे लगा था मुझे इस फॉर्म से काम चल जाएगा, लेकिन लगता है यहाँ पे तो युद्ध होने वाला है।
और वो बोलता है आओ डीमन। और भाई डीमन क्वीन जो वही है ट्रांसफॉर्म, बहुत ज़्यादा खतरनाक। ये दोनों जो सीन है ना बढ़िया लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। फिर एक बहुत खतरनाक धमाका होता है, इतना खतरनाक आसपास के पेड़ टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा पत्थर से हवा में उड़ते हैं बड़े बड़े। और आसपास की जगहों पे बहुत ज़्यादा विंड हो जाता है, मतलब पूरी जगह जो भरी हुई थी मतलब जंगल से था वो एकदम खाली हो जाता है। और ये दोनों खड़े होते हैं। डीमन क्वीन अपने नाखूनों को हमारे हीरो के हाथ में गड़ा देती है, और जब भी वहाँ पे फर्स्ट एल्डर आ जाते हैं और हमारा हीरो बोलता है ये क्या यहीं पे छुपा हुआ था क्या जो ऐसे निकल के आ गया यार। और फर्स्ट एल्डर जो यहाँ पे आते ही एक अटैक करते हैं। बस अब मैं इसके बारे में क्या ही बताऊँ। और फिर डीमन क्वीन तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो जाती है। हमारे हीरो बोलते हैं मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता था। और जब उसको मतलब कि दूसरी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक बंदा सो रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि बीमार होता है। इसकी बॉडी की हालत खुद देखो यार तुम, बहुत ज़्यादा बीमार है। क्योंकि हमारे ये हमारा हीरो जिसमें वो हो चुका है रिकारनेट। और यहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जो यहाँ पे अंदर की तरफ आ रहा होता है मतलब कि। और यहाँ पे एक पता नहीं क्या पी रहा है। और वो आते ही यहाँ पे एक लाइन बोलता है जिसको मैं बता देता हूँ। कुछ ऐसी लाइन बोला आल टेक्निक आर अनस्टॉपेबल, कुछ ऐसी लाइन से होती है आल डीमन फीट। और बोलता है कि आज जो तुम्हारा थर्ड यंग लॉर्ड है जो हमारा हीरो जिसमें ट्रांसफॉर्म है वो आज खत्म हो जाएगा। और वो बोलता है हाँ मैं देख रहा हूँ, तूने बहुत बढ़िया काम करा। हमारे हीरो को कुछ याद आ रहा होता है कि जब पहले दो बंदों की कहानी जहाँ पे दो बंदे बात करते जा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, ये वो बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि एक पंछी की तरह बनना है, क्योंकि ये जो पंछी है ये एकदम हवा में उड़ सकता है, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये क्या कर सकता है और एकदम बढ़िया रहना है। और फिर वो अपने मतलब कि तलवार को चुकती है। तो वो हमारा ये बोलता है मतलब ये लड़का कि भाई बढ़िया, हाँ तुम्हारा बढ़िया सपना है। और जब भी थोड़ी देर बाद दिखा जाता है वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है। एक बंदा आके बोलता है हमें बिट्रे करना चाहता था। हमारा हीरो चिल्लाता है और उठ जाता है और बोलता है "हैं? क्या क्या हुआ यहाँ पे, ठीक हो ना मैं, और ये कौन सा प्लेस है, यहाँ क्या जगह है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कैसे आया, मैं तो अपने मतलब कि उधर फाइट में था। और जब भी यहाँ पे उसको किसी की आवाज़ आती है तो बोलती है ये इसका नाम कुछ एनगावा है, ANGHW है, कुछ ऐसे ही नाम है। और हमारा हीरो उसकी गर्दन पे वो रख के स्टिक सी बोलता है कि तुम कौन हो। तो बोलती है यंग लॉर्ड क्या कर रहे हो आप। और वो बोलती है यंग लॉर्ड आपके दवाई का समय हो चुका है, मैं तो आपकी दवाई लेकर आई थी। और हमारा हीरो बोलते हैं यंग लॉर्ड मैं तो बूढ़ा ही हूँ कहता। तो बोलते हैं एक्टिंग मत करो, बोलो तुम कहाँ से आए हो। और जैसे वो अपनी शक्ल उसमें देखता है मतलब शीशे में तो वो हैरान हो जाता है खुद ही। और बोलता है इतना सुंदर। और उसके बाद बाहर जाके देखता है तो देखता है ये कोई प्लेस मुझे याद नहीं है कि जो उम्र में हूँ, क्योंकि वो सारे सेक्टर में घूमा था। जब भी दो बंदे यहाँ पे आ रहे होते हैं और वही वो बंदा ये वही सर्वेंट था जो थोड़ी देर पहले दिखाया गया था, ये डर जाता है यार। और फिर ये बंदा भी झुक जाता है और ये वही लाइन बोलता है आल डीमन फीट, कुछ ऐसी वाली। और यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है क्या ये एक डीमन कल्ट है। और यहाँ पे दिखाया जाता है डीमन किंग के सामने ये बंदा जाता है और बोलता है मतलब कि डीमन किंग को वो करता है हिंदी में को तो नमस्ते बोल सकते हो आप, हाँ करता है। उसके बाद वो क्या होता है देखता है कि जहाँ डीमन किंग बैठा होता है अपने चेयर पे बिल्कुल भी नहीं हिलते और बिल्कुल भी नहीं बोलते, और बस एक ही चीज़ बोलते हैं फर्स्ट रॉयल गार्ड। जैसे वो ये बोलते हैं भाई इसका प्रेशर देखो कितना ज़्यादा है। और यहाँ पे वो बोलते हैं आप मेरे लॉर्ड बोलो। तो वो बोलते हैं आई होप तुम सब पर से ध्यान रखोगे। और वैसा कहते हैं जब ये मतलब कि सीन बढ़ जाता है जहाँ पे हमारा हीरो बता रहा था मुरी में बहुत ज़्यादा मतलब कि फाइटर्स से अलग अलग स्ट्रॉन्ग लोग थे। पहले के जो एल्डर्स थे उन्होंने इसको बनाया था, जहाँ पे पहले बनाया था राइटोस हेवनली अलायंस, उसके बाद था हेवनली स्टील ब्लड वाली अलायंस तो थी, ये दोनों थी साथ में। और इन दोनों को हराने वाला डीमन किंग जो बहुत खतरनाक था, ये एक पेंडेमिक की तरह था। और यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है लेकिन मैं यहाँ पे क्यों समझा हूँ डीमन कल्ट में वो भी, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा शांत रहना चाहिए, अगर इनको मेरी आइडेंटिटी का पता चला तो ये मुझे टपका डालेंगे। और हमारा हीरो यहाँ पे बातें सुन रहा होता है इन सबकी, यहाँ पे ऐसे ही बात कर रहे होते हैं छोटी मोटी सी। हमारा हीरो इनकी बात सुनता है कि जो थर्ड यंग लॉर्ड है उसका QI था वो खत्म हो चुका है, तो वो एकदम बेकार नकारा इंसान है। हमारे हीरो सोचता होता है यार मैं थर्ड यंग लॉर्ड हूँ, मतलब तीन सबसे बड़े बेटे में तीसरे नंबर पे, और ये मेरी कोई इज्जत करते क्यों नहीं है। हमारे हीरो की और हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि उसने अपने स्किल का यूज़ करा था जो स्टेल्थ थी, और स्टेल्थ स्किल बहुत ज़्यादा वो लेती है मतलब पावर का यूज करती है। और अब हमारा हीरो अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है क्योंकि उसे अपना मतलब कि थोड़ा सा अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। और वो उसका जो कमरे का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, आसपास और आने लगता है और बहुत तेज़ी से और आता है। और हमारे हीरो के आसपास खड़ा रहता है और ये बोलता है ये हो रहा है मेरा आउटसाइड बॉडी का। और इसकी टेक्निक होती है बाउंडनेस टेक्निक।